धर्म की नगरी धमतरी को 6 जुलाई 1998 में जिले की सौगात मिली। पहले हमारा जिला रायपुर जिले में शामिल था। धमतरी जिले में कुरुद, मगरलोड और नगरी ब्लॉक शामिल हैं। जिले का कुल क्षेत्रफल 2029 वर्ग किलोमीटर है। यह समुद्र तल से 305 मीटर ऊंचाई पर है। जिले के उत्तर में रायपुर, दक्षिण में बस्तर, पूर्व में उड़ीसा और पश्चिम में दुर्ग जिला आता है। महानदी धमतरी जिले की प्रमुख नदी है। इसे कंकन नदी, चित्रोत्पला, नीलोत्पला, मंदवाहिनी आदि नाम से भी जाना जाता है। महानदी की सहायक नदियों में सोंढूर, पैरी, जोन और खारून नदी शामिल हैं। जिले की प्रमुख फसल धान है। धमतरी जिले में महासमुंद, कांकेर के साथ साथ 2 संसदीय क्षेत्र पड़ते हैं। जिले के पूर्व में सतपुड़ा रेंज स्थित है। इसे सिहावा पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा बांध गंगरेल बांध है। यह हमारे धमतरी जिले में ही स्थित है। इस बांध के पानी से लगभग 60,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई पानी प्राप्त होता है। राजधानी रायपुर धमतरी नगर निगम को यहीं से पेयजल मिलता है। साथ ही भिलाई स्टील प्लांट को भी यहीं से पानी की आपूर्ति की जाती है। धमतरी जिले ने 23 साल का सफर पूरा कर लिया है। इस दरमियान जिले में अनेक विकास कार्य हुए। इनमें प्रमुख रूप से बाईपास रोड, 4 लेन, बड़ी रेल लाइन, ड्रग वेयर हाउस, 7 सरकारी कॉलेज, जवाहर नवोदय विद्यालय, 2 केंद्रीय विद्यालय, नगरी ब्लॉक के नक्सल क्षेत्रों तक सड़कों का विस्तार, ऑडिटोरियम, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट व सबसे खास 140 साल पुरानी नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा मिला। इसके अलावा गंगरेल पर्यटन विकास पर भी काफ़ी काम हुए। आगे अब विकास की कई संभावनाओं पर कार्य योजना बनाई जा रही है। 23 बरस में जिले ने विकास के कई सोपान गढ़े। कई महत्वपूर्ण व ज्वलंत समस्याएं आज भी अटकी पड़ी है। इनमें इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर, गोकुल नगर, गोल बाजार जीर्णोद्धार, हाईटेक बस स्टैंड, औद्योगिक नगर सहित कई कार्य अधर में हैं। वहीं कुछ समस्याओं की अनदेखी भी हुई। इनमें सबसे प्रमुख धमतरी नगर निगम क्षेत्र का मास्टर प्लान है। इस पर अब तक कुछ भी काम नहीं हुआ। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का विस्तार हुआ। साथ ही उद्योग के क्षेत्र में यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। धमतरी जिले की स्थापना दिवस पर मैं समस्त नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और संदेश ये है कि अभी जो समय चल रहा है, वर्तमान समय चल रहा है, सबसे प्रमुख तो कोरोना का जो समय चल रहा है, उसके लिए मैं सभी से अपील करूंगा कि शासन के बताए निर्देशों का पालन करते हुए जो तीसरी लहर आ रहा है, उस तीसरी लहर से बचने के लिए हम सबको सतर्क रहना है और सावधानी बरतना है। और धमतरी शहर की स्थापना दिवस के अवसर पर मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो निर्वाचित होकर पहली बार नगर निगम में निर्वाचित हुए हैं, बैठे हैं, उसके बाद से शहर के विकास के लिए लगातार हम लोग लगे हुए हैं। मैं और मेरे पार्षद साथी लोग सब लगे हुए हैं और लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग भूमि पूजन करते जा रहे हैं, विकास कार्यों का भूमि पूजन करते जा रहे हैं। और अभी ये 3 दिन पहले माननीय भूपेश बघेल जी का धन्यवाद देता हूँ, माननीय शिव डहरिया जी को धन्यवाद देता हूँ, हमारे आदरणीय राम गोपाल जी अग्रवाल को धन्यवाद देता हूँ कि जिनके प्रयास से 5 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति फिर से प्राप्त हुई है विकास कार्यों के लिए। और जो अनवरत जारी रहेगा। मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष धमतरी शहर की प्रमुख समस्याओं को रखा जा चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारी समस्याएं हैं लगातार उनका निराकरण हमारे आदरणीय सीएम साहब करते रहेंगे। देखिए, मैं आपकी बात को बिल्कुल गंभीरता से लेकर इस पर भी विचार करूंगा और आपको सबसे दिक्कत की बात बताना चाहूँगा। इसलिए नहीं कि हम लोग कांग्रेस और पहले भाजपा बैठी है। अभी धमतरी शहर की सबसे बड़ी समस्या है ड्रेनेज की समस्या। आज पानी गिरता है, एक दिन अगर लगातार पानी गिर जाए तो कईयों जगह पे पानी भर जाता है। क्यों पानी भरता है? आप सर्वे करके देखिए। अभी कईयों ठो नाली जो ऐसी बनी है जिसमें पानी जिधर बहना चाहिए वहाँ बहने के बजाय पानी उल्टा बह रहा है। आप मॉडल स्कूल की बात करें, मॉडल स्कूल की जो नाली है वो नेशनल हाईवे में पानी आना चाहिए, वो उल्टा मोहल्ले के अंदर जा रहा है। हम उसको फिर से बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारी नालियाँ हैं। मैं बोलता हूँ 60 से 70% जो नालियाँ हैं शहर में, वो उसका लेवल का कोई अता पता नहीं है और उसके वजह से शहर की ड्रेनेज जो सिस्टम है बहुत ख़राब है और इसी की वजह से बहुत परेशानी हमको बरसात के दिनों में होती है। अब उसको हम लोग धीरे धीरे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। जितना जिला कदम रख रहा है और ऐसे
शुभ समय पे, शुभ अवसर पर मैं समस्त जिले वासियों को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और निरंतर उसके सहयोग से पूरी धमतरी की जनता के ज़िले के सहयोग से लगातार धमतरी जिला निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। क्योंकि धमतरी को जिस प्रकार धर्म की नगरी के नाम से जाना जाता है और लगातार लोगों में जिस प्रकार की वो अपनी भावनाओं को लेकर धमतरी क्षेत्र के विकास के लगातार वो काम करते रहे हैं। आपसी सामंजस्य, आपसी परस्पर भावनाओं को लेकर वो सदैव काम करते रहे हैं। तो इस तरह का धमतरी का गौरवशाली इतिहास रहा है। कुछ बड़ी विकास कार्य बताएंगे जिससे धमतरी वासी विद्यालय में जुड़े हों, ऐसे कोई विकास कार्य हों? देखिए, सबसे पहले तो धमतरी को जिला बनाने का श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। और जिस प्रकार इन 23 सालों में धमतरी जिले में बहुत से विकास कार्य और एक बड़ी उपलब्धि जिसे कहा जाए, जैसे 2 केंद्रीय विद्यालय कुरुद में भी है और एक धमतरी में भी दो केंद्रीय विद्यालय हैं। बाईपास की मांग जो बरसों से हमारी थी, बाईपास की मांग भी हमारी पूरी हुई। डॉक्टर साहब हमारे मुख्यमंत्री रहे उस समय, यह मांग पूरी हुई। और 4 लेन रायपुर से धमतरी तक 4 लेन की मांग, जो कि बहुत रश रहता था और आने जाने में रायपुर जिले को जाना बहुत तकलीफ होती थी। ऐसे समय में लोगों को चाहिए था, वास्तव में रोड की जो मांग थी वो पूरी हुई है। और जिस प्रकार एक बड़ी रेल लाइन की मांग धमतरी वासियों की काफ़ी समय से रही, यहाँ पर छोटी रेल लाइन थी, तो ब्रॉड गेज की मांग भी, उनकी मांग पूरी हुई है। लगभग वो कार्य भी अभी चल रहा है। और साथ ही साथ चूँकि गंगरेल सबसे पुराना बांध, सबसे प्राचीनतम बांध जिसे कहा जाए गंगरेल बांध, तो पर्यटन की दृष्टि से उसे भी बहुत विकसित किया गया। वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में ही हुआ है। वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स, जो वुडन के हट्स बने हुए वहाँ पर, ऐसे बहुत बड़ी। और आसपास के लोग जो धमतरी को जिसे मिनी गोवा के नाम से जानते हैं, लोग पर्यटन की दृष्टि से, घूमने की दृष्टि से यहाँ पर अधिक से अधिक सैलानी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो इस तरह चूँकि धमतरी काफ़ी वर्षों से, धमतरी जिस प्रकार लोगों के सहयोग से काफ़ी अग्रसर हुआ है। धमतरी को वैसे 13 सालों में बहुत कुछ मिला, लेकिन कुछ बड़ी मांगें अभी भी अधूरी रह गई है, जैसे ट्रामा सेंटर है, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज है। इसके लिए आपकी ओर से कुछ प्रयास हो रहा है? देखिए, अभी तो कांग्रेस की सरकार है और लगातार मैं इस विषय में संबंधित मंत्रियों को मैंने पत्र भी लिखा है और विधानसभा में भी इन प्रश्नों को मैंने लगाया है। तो कहीं एक आस है कि हो सकता है यहाँ की मांगे, जो बहुप्रतीक्षित मांगे हैं, वो कम से कम पूरी हो जाए। ट्रामा सेंटर की बात है या अन्य कोई जो बातें हैं, तो निश्चित ही मैं यहाँ के जनता ने जो विश्वास मुझ पर दिखाया अपने सेवक के रूप में, जिसे विधानसभा चुनकर भेजा है, तो मेरा सदैव यही प्रयास रहा है कि यहाँ के लोगों की जो बहुप्रतीक्षित मांग है उसे पूरा किया जाए। सबसे पहले तो धमतरी जिले की जो आज गठन हुआ, उसको 23 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे जिले वासियों को, पूरे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्योंकि हमारा धमतरी जो ज़िला है वो आज़ादी के पहले से देश के मानचित्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुका था। यहाँ महात्मा गांधी जी भी प्रेरणा लेने आए थे कि कैसे यहाँ के लोग कंडेल सत्याग्रह किए। यहाँ के जो उस समय आवागमन का साधन नहीं था, परिवहन का साधन नहीं था, सूचना का आदान प्रदान का साधन नहीं था, तब जंगल के लोग, सुदूर वनांचल से लोग आकर के जंगल सत्याग्रह किए और लोगों को प्रेरित किए और आज़ादी के आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यहाँ पे स्वर्गीय श्री नथुराम जी जगताप, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, श्रद्धेय दादाजी बोपाराव जी पवार सहित अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने धमतरी को देश की आज़ादी की आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामाजिक धरोहर की बहुत बड़ी एक संगम धमतरी जिले को कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि एक तरफ देखेंगे वनांचल है और दूसरी तरफ हमारा धान का कटोरा में सबसे ज़्यादा धान को भरने वाला एक हमारे उन्नत सिद्ध किसान लोग है। वनांचल से भी आच्छादित है ये, और महानदी की, पुण्य सलीला महानदी का दिव्य उद्गम स्थान धमतरी जिलों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ से महानदी अविरल अजस्र बहते हुए कटक में 2 किलोमीटर का पाट चौड़ा होकर के पूरे लोगों को प्यास बुझाती हुई अपने एक जीवनदायिनी बन करके हम सबको गौरवान्वित करती है। आज हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे पावन धर्म में हम लोग, हमारी मातृभूमि है। और धमतरी जिले में विकास का जो क्रम एक प्रकार से टूट सा गया था विगत कुछ वर्षों में, अब ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के बनने के बाद, जैसे आमदी में अभी
एक महाविद्यालय की घोषणा हुई, वहाँ निर्माण भी प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। वैसे ही धीरे धीरे धमतरी के जो बहुप्रतीक्षित मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। बाईपास आंदोलन के लिए मैंने बहुत सारे आंदोलन किए थे। बाईपास मांग के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मिले थे, दोनों सरकारों के मंत्रियों से मिला था मैं, और उसके बाद आज बाईपास यहाँ पे परिलक्षित और बहुत जल्द बाईपास की सौगात मिल जाएगी। तो वैसे धमतरी के विकास के लिए और जो बहुप्रतीक्षित मांगे हैं, जो गोकुल नगर है, जो औद्योगिक नगर है, जो बस स्टैंड है सर्वसुविधा युक्त, और जो अस्पताल का उन्नयन है, ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो सब चीज़ें धमतरी को आगे मिलेगी ऐसी उम्मीद है। क्योंकि पूज्य दादाजी स्वर्गीय भोपालराव जी पवान ने आज से लगभग 55 वर्ष पहले 1962 में यहाँ की पॉलिटेक्निक कॉलेज जो तत्कालीन समय में कहीं नहीं था आसपास के अंचल में, आज भी रायपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, महिला पॉलिटेक्निक बाद में खुला है। तो उस समय धमतरी के नेतागण आगे बढ़ कर के धमतरी के हित के लिए लड़ाई लड़ते थे। सैद्धांतिक और वैचारिक लड़ाई, जो पार्टी का आपस में विरोध होता था वो एक चुनाव तक रहता था, लेकिन धमतरी के विकास के लिए सब लोग मिलकर चिंतन करते थे, सभी वर्ग के लोग, सभी पार्टी के लोग, सभी दल के लोग, और उसके कारण धमतरी एक अपने अविभाजित मध्य प्रदेश में कहो या अभी छत्तीसगढ़ में कहो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था। उस स्थान को, उस गौरव को वापस लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज हम हमारे धमतरी जिले के लिए, पूरे जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं और सांस्कृतिक संगठन हैं, वो लोग आगे बढ़ कर के धमतरी के विकास के लिए, धमतरी के हित के लिए आगे आएंगे, और सबके सम्मिलित प्रयास से धमतरी जिला पुनः एक बार अपने पुराने गौरव को वापस लाएगा। यही माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना है, माँ अंगारमती से प्रार्थना है, और एक एक धमतरिया से करबद्ध निवेदन।